S-400 एक कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत ही ज्यादा कमाल करके दिखाए हैं। इससे इनकार कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से भी कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि यूक्रेन युद्ध में S-400 को मार मार के गिराया जा रहा है। बार बार यूक्रेन इसे ड्रोन की मदद से निशाना बनाता है, ATC मिसाइलों की मदद से इसे निशाना बनाता है और लगातार वो सफल भी हो रहा है। यहाँ तक कि एक हफ्ते पहले क्राइमिया के पास में यूक्रेन ने एक S-400 को निशाना बनाया था, जिसकी वजह से उस S-400 के कई जो लॉन्चर्स थे उन्हें तबाह कर दिया था। या ये बस एक ट्रिक है जो कि अभी सिर्फ यूक्रेन ने डेवलप की है अमेरिका और यूरोप की मदद से। लेकिन यहाँ पर भारत को डर ये है कि ये ट्रिक हो या फिर कोई चीज हो, अभी तक ये पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन कल को ये ट्रिक, ये हथियार पाकिस्तान के पास भी आ सकते हैं कि कैसे S-400 को निशाना बनाए। और ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती है, क्योंकि भारत ने बहुत ही ज्यादा खर्चा करके S-400 को परचेज किया है। लिटरली $1 बिलियन का एक S-400 है। हमने कितनी ज्यादा रकम खर्च की S-400 के लिए, और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा $1 बिलियन का हथियार एक छोटा सा ड्रोन जिसकी कीमत मुश्किल से बस कुछ लाख रुपए हो, उसकी मदद से पाकिस्तान मार के गिरा दे। इसीलिए अब भारत ने तय कर लिया है कि अब हम अपने S-400 के लिए कुछ करेंगे। हम इन S-400 को रूसी S-400 की तरह नहीं छोड़ सकते। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अपने S-400 को हम इनविंसिबल बना देंगे, यानी कि एक तरीके से हम एक ऐसा एयर डिफेंस मैकेनिज्म बनाएंगे जिससे कि कोई निशाना बना ही नहीं पाएगा, जिससे कि हमारा ड्रोन अजय हो सकता है। और इसकी प्रॉपर रिपोर्ट भी निकल कर सामने आई है, और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग DRDO एक ऐसी ही किट पर काम कर रहा है जिसे अगर S-400 में लगा दिया जाएगा तो इसका पता लगा पाना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा हमारे तमाम दुश्मन देशों के लिए। अब आप लोग कहोगे कि आप एक लड़ाकू विमान को स्टेल्थ बना सकते हो, लेकिन S-400 जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि जमीन पर बस एक जगह रहता है, आप उसे कैसे स्टेल्थ बनाओगे? तो इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अगर आपको दुनिया का कोई रडार तबाह करना है, फिर चाहे वो S-400 हो या फिर छोटा सा एकदम घटिया सा एयर डिफेंस सिस्टम हो, इन सब की बस एक ही ट्रिक है, आप इनकी रडार को ढूंढो। आपने अगर उस एयर डिफेंस सिस्टम का रडार ढूंढ लिया तो मतलब कि आप उस एयर डिफेंस सिस्टम की पीक पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लोकेशन भी मिल जाएगी। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि लोकेशन ढूंढने के लिए रडार को कैसे ढूंढे? तो इसके पीछे का भी सिंपल विज्ञान है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं कि दुनिया का कोई भी और कितना भी एडवांस रडार क्यों ना हो, ये सभी रेडिएशन एमिट करते हैं, क्योंकि रेडिएशन से ही रेडियो वेव पैदा होती हैं, जिससे कि जो रडार है वो हवा में मौजूद जो भी टारगेट है, फिर चाहे वो ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो या कोई मिसाइल हो, कुछ भी हो, उनको ढूंढ पाता है। लेकिन जब वो रेडियो वेव हवा में छोड़ी जाती है तो ऐसे में रेडिएशन भी एमिट होता ही होता है। अब ऐसे में बस आपको रेडिएशन ढूंढना है, रेडिएशन मिल गया तो आपको रडार भी मिल जाएगा, और रडार मिलने से आप किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का पता लगा लोगे। उसके पास आपके पास छोटे ड्रोन हो जो कि लो प्रोफाइल हो, बस लंबी रेंज हो उनकी, आप उसे भेज दो उस एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा होगा पाकिस्तान क्या करने का ट्राई कर रहा था। तो पाकिस्तान का प्राइमरी टारगेट था भारत का S-400 ढूंढना। जब उन्हें S-400 मिल जाता तो उसके बाद वो एक पूरा बैराज भेजेंगे ड्रोन्स का, जिसके अंदर सैकड़ों ड्रोन होंगे और एक साथ उस S-400 पर टूट पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि एक आध ड्रोन तो जाकर S-400 को लगेगा ही, लेकिन वो बात अलग है कि पाकिस्तान बस ढूंढता रह गया। पाकिस्तान को कभी लोकेशन मिल ही नहीं पाई, क्योंकि पाकिस्तान की टैक्टिक गलत थी। लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि S-400 को वो लोग रडार वेव की मदद से ढूंढते हैं। यूक्रेन और अमेरिका और पाकिस्तान ढूंढ रहा था उसके लॉन्च की मदद से। इसी वजह से वो पूरे भारतीय बॉर्डर पर बहुत सारे ड्रोन उड़ा रहा था। उसे उम्मीद थी कि भारत इन्हें मारने के लिए S-400 का इस्तेमाल करेगा। उसके बाद पाकिस्तान ये देखेगा कि लॉन्चर किस दिशा से, किस जगह से आया है। उसके बाद वो बड़ी आसानी से डिफेंस सिस्टम का भी पता लगा लेगा। लेकिन समस्या ये है कि ये रणनीति बहुत पुरानी हो गई है। पाकिस्तान के पास यूक्रेन की तरह रेडियो एमिशन ढूंढने के उपकरण अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर का क्या पता, फ्यूचर में आ गए तो इसके लिए हमें तैयार अभी से होना होगा। और यही कारण है कि अब DRDO एक ऐसी किट बना रहा है जिसके बाद S-400 की जितने भी रडार्स हैं उनका रडार सिग्नेचर बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, इतना ज्यादा कम कि उसे ढूंढ पाना नियर इम्पॉसिबल हो जाएगा। और हम रडार सिस्टम को इतना कम करेंगे, इतना लो प्रोफाइल करेंगे, वो भी बिना इसकी परफॉर्मेंस को कम किए। यानी इसी वजह से S-400 जमीन पर रखा हुआ एक प्रॉपर स्टेल्थ वेपन की तरह हो जाएगा। बात करें कि ये किट आखिरकार तैयार कब तक होगी, तो कहा जा रहा है कि 2027 तक न केवल किट बना लिया जाएगा बल्कि इसे S-400 में लगा भी दी जाएगी। और मैं भी लगातार आपको इस बात का अपडेट देता
रहूंगा जैसे ही इस पर कोई भी बड़ी अपडेट आती है। खैर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।